अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपके लिए मैं नई एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है। तो ये स्टोरी है, मेरी एक फ्रेंड है आयशा, ये उनकी स्टोरी है। उन्होंने जिस दिन मेरी ये वीडियो देखी उसी दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी स्टोरी ज़रूर लोगों को बताइएगा ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए और चीज़ें आएँ। और जब मैं उनकी स्टोरी सुनी, उनके फेस के रिएक्शन मैंने देखे तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं रियलिटी है इनकी स्टोरी में। अब स्टोरी ये है कि आयशा जो है, पहले तो उनका वो खुद भी जॉब करती थी, उनके हस्बैंड भी इधर ही पाकिस्तान में ही जॉब करते थे। बट थोड़ा टाइम गुजरा, उनके हस्बैंड को बाहर से ऑफर आ गई। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो वो बाहर शिफ्ट होने से पहले पहले उन्होंने कहा कि चलो अब मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सिक्योर कर दूँ। तो आयशा की मदर को और अपनी फैमिली को, बच्चों को, 2 बच्चे थे उनके, मदर फादर, मतलब आयशा की मदर फादर और उनके 2 बच्चे, दोनों उन्होंने सोचा कि मैं एक साथ ही रख लेता हूँ क्योंकि मैं तो होऊंगा नहीं, कोई ज़रूरियात होंगी तो उनके फादर या मदर वो कवर कर लेंगे चीज़ें। तो यही किया उन्होंने। अच्छी जगह देखी, बट वो जगह थी थोड़ी वीराने में, बट उन्होंने देखी कि चलें फैमिली सिक्योर है, लोकेशन अच्छी है वहाँ की। अब वो शिफ्ट होते ही अगले दिन वो चले गए, उनके हस्बैंड। अब था ये कि दिन थे रमज़ान के, फर्स्ट डे था उनका उनके हस्बैंड के जाने के बाद का। अब उनको कुछ एक्सपीरियंसेस उनको मतलब हुए उनके जाने के बाद कि रात के 4 बजे का टाइम था। उनको पहले तो लगा कि गेट खुल के, क्योंकि कमरे का बंद हुआ है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि शायद घर खुला है, हवा से ये चीज़ हुई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनकी फिर आँख लग गई। सोने के बाद फिर उनको लगा कि कोई उनके बेटे की फ़ुटबॉल थी, कि कोई फ़ुटबॉल से खेल रहा है। उन्होंने फिर भी ये बात इग्नोर करी। फिर ये चीज़ विंडो पे उनकी हुई कि विंडो खुद खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। तो अब वो तो थोड़ी सी खौफज़दा हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ यही एक्सपीरियंस उनकी जो है मदर भी कर रही थी कि उनके साथ भी कोई ना कोई इशू आ रहा था इस तरह का कि कभी कोई विंडो बंद हो रही है, कभी कोई चीज़ गिर रही है, कभी कोई आवाज़ आ रही है, कभी किसी चीखने की आवाज़ आ रही है। अब ये हुआ कि फजर का टाइम हो गया, वो उठे, नमाज वमाज उन लोगों ने पढ़ी, अब वो लोग सो गए। अब उनकी फैमिली थी थोड़ी सी रिलीजियस टाइप की थी कि नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना उनके एक नॉर्मल सी चीज़ थी। तो सुबह हुई, अपनी नॉर्मल एक रूटीन में वो लोग आ गए। ना मदर ने कुछ डिस्कस किया कि वो डर जाएंगी, ना उन्होंने कुछ डिस्कस किया कि शायद मदर ना डर जाए, तो इस वजह से नॉर्मल रूटीन। तो अब वही पूरा दिन उनकी रूटीन सेम रूटीन रही। वो फिर क्या नाम है, दोबारा रात हुई, रात में वो लोग फिर सो गए। फिर रात में वही चीज़ें उनकी रिपीट होने लगी कि वो खिड़की बंद होना, दरवाज़ा बंद होना, हर चीज़ से डिस्टर्बेंस, के वो सो नहीं पा रहे थे। ऐसा मतलब था कि वो जो चीज़ थी वो उनको सोने नहीं दे रही थी रात के। दिन भर बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल रहती थी, जैसे ही कहीं असर का टाइम होता था तो उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगते थे कि हमारे अलावा कोई और भी है उस घर के अंदर। तो वो दोनों मदर माँ बेटियाँ जो है वो इग्नोर करती थी। उनकी जो फादर थे वो जॉब पे आते थे, ज़ाहिर है वो रात में आते थे। अब हुआ ये कि वो अगले दिन रात में सोई हैं तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके हस्बैंड सामने खड़े हुए। जैसे उनकी आँख खुली तो उनके हस्बैंड सामने खड़े हुए थे। हालांकि वो यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं थे, शहर में क्या, वो मुल्क में भी नहीं थे, वो उस टाइम पे दुबई में थे उनके हस्बैंड। तो अब वो देख के एकदम डर गई। अब उन्होंने चीखना शुरू कर दिया पूरी तरीके से। उनके बच्चे उठ गए, उनके फादर आए, फादर ने देखा कि पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जब बात सारी फैमिली साथ बैठी तो फिर बात खुली, इन लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ ये चीज़ मैंने भी महसूस की थी, ये चीज़ मैंने भी महसूस की थी। अब जब ये मामला सबके सामने आ गया, नॉर्मल हो गया, तो उनके साथ ये चीज़ें भी बढ़ गई। अब वो किचन में जाएँ तो किचन के खुद ब खुद कैबिनेट खुल जाएँ, कभी दरवाजे खुलने लगे, कभी दरवाजे खुलने लगे। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके साथ हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं, कि वो बताते में भी थोड़ा सा घबरा रही थी कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, ये ना हो कि खुदा ना खास्ता दोबारा हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो कुछ उन्होंने मुझे चीज़ें बताई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब काफ़ी इनकी फैमिली जो है पूरी डर गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप सुन रहे हैं, और एक जो जिस पे एक्सपीरियंस होता है बहुत फ़र्क होता है। तो उनकी फैमिली काफ़ी डर गई। उन्होंने जैसे तैसे सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह हुई, उन्होंने करीब से किसी को आलिम को बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बट हम एक दूसरे शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि कि ये ना डर जाए, वो ना डर जाए। जब एक कॉमनली वाक़या पेश आया तो हमने आपको बुलाने का वो किया। वो आए, उन्होंने पूरे घर को चेक किया। उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि आप इस घर में आपके अलावा भी कोई और है जो रहता है और उसको आपका यहाँ पे रहना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि ये जो है ये जन्नात, आपको पता है कि जन्नात में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं,
कोई अलग अलग तरह के मतलब होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो हैं ये नॉन मुस्लिम है और इनको आपका रहना पसंद नहीं है और ये आपके रहने से बहुत पहले से रह रहे हैं। ये जो है 3 साल पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं और ये फ्लैट भी काफ़ी टाइम से बंद था। आप लोग कैसे आ गए यहाँ पे, मतलब कितने टाइम से बंद था? तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई। तो उन्होंने बोला कि ये जो है तुमसे बहुत नाराज़ हैं, जल्द से जल्द इस घर को कोशिश करो कि तुम खाली कर दो। तो अब वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मामला है। अब वो जो थी मेरी फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा डिसार्ड रहने लगी, मतलब परेशान रहने लगी। ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे और उनकी पेरेंट्स हैं, वो भी एक एजेड थे पेरेंट्स भी, तो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब मैं भी खुद भी, मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगी है। कभी मुझे फील होता है कि मुझे बुखार हो रहा है, कभी मुझे फील होता है कि मेरे साथ कुछ मसला है, कभी कुछ मसला है। और ये ना हो कि बच्चों को हमारा तो मसला नहीं है, ये ना हो कि बच्चों को वो नुकसान पहुँचा दें। इसी तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड को वो किया। हस्बैंड ने बोला ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मैं आके मैं खुद देखता हूँ, मैं देखूंगा तो उसके बाद होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम घर खाली करके अपनी बहन के घर चले जाते हैं, तो आप आइएगा, आप खुद फिर इसको एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। क्योंकि उनके हस्बैंड थे, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। अब आपका और हमारे जैसा बंदा हो शायद वो इन चीज़ों को माने, तो वो पहली फुर्सत में बोले कि भाई घर खाली करो और कहीं और जाके तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं आ भी नहीं रहा। ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आ भी नहीं रहा, तुम वहीं से वहीं कर लो। अब हुआ ये कि उन्होंने घर को बंद किया, वो अपना बहन के घर पे जाके शिफ्ट हो गए। 1 हफ्ते के बाद जब उनके हस्बैंड को वीज़ा मिला और ये चीज़ें हुई तो वो वापसी आए। और वापसी आने के बाद हुआ ये कि अक्सर इनका एक्सपीरियंस जो हुआ है ना, वो असर के बाद हुआ है। तो उनकी वाइफ ने भी उनको बोला कि आप जाना, आप देख कर आना, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, कोई चीज़ें देखनी है तो आप दिन दिन में होकर आ जाइएगा, शाम में ना जाइएगा। अब आपको पता कुछ लोग होते हैं कि वो जान के चाहते हैं कि हमारे पास कोई अपने ऊपर मुसीबत तारी करना। तो वो गए रात में 8 बजे के टाइम पे। हुआ ये कि वो रात में 8 बजे के टाइम पे गए, उन्होंने चाबी लगाई तो खुद ब खुद वो गेट का लॉक खुल गया। अच्छा, अब उन्होंने बोला होगा शायद वो खुला रह गया है लॉक या कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने लाइट जलाई, थोड़ा सा आगे बढ़े तो खुद ब खुद लाइट बंद हो गई। फिर उन्होंने लाइट खोली। अब उनकी वाइफ ने कहा था कि अब तुम घर जा ही रहे हो तो एक काम करना कि मेरी अलमारी में कुछ चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी में मैं आ गई और किचन में कुछ सामान ऐसा है कि वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको फिर आप साथ ही ले आइएगा। उन्होंने ठीक है। अब वो अलमारी की तरफ जाए, अलमारी में चाबी लगाएं तो वो अलमारी ना खुले। लॉक खुलने के बाद भी अलमारी नहीं खुले, ऐसा लगे कि किसी ने अलमारी को पकड़ा हुआ है। किचन में जाएं, किचन में का गेट ना खुले। तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम इस तरह की फेस हो रही थी। अब उन्होंने क्या किया, अब जब वो चले पूरे घर में उन्होंने परेशान घूम रहे, अब उनको ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। खुद ब वही एक्सपीरियंस उनके साथ भी होने लगा कि खुद ब खुद सब चीज़ें चल रही हैं, लाइटें बंद हो रही हैं। तो अब वो जाहिर है, अब ना मानता वो भी बंदा है, जब एक्सपीरियंस ऐसा गुजरेगा तो वो मानेगा, जब उसके ऊपर खुद पे आती है। तो उन्होंने फिर घर जा गए, उन्होंने काफ़ी देर तक तो वो बैठ के सोचते रहे। वो बता रहे हैं कि थोड़ी सी कंडीशन उनकी ऐसी थी, पसीनों पसीनों थे बिल्कुल। वो आने के बाद फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप लोग सही कहते थे कि आप लोगों के साथ ही बिल्कुल सही हुआ, इस घर में कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं नापसंद करती हम लोगों को। अब हुआ ये कि उन्होंने बोला चलो भाई इस घर को अब मैं आ गया हूँ तो फिर मैं शिफ्ट करा के जाता हूँ, फिर ये ना हो कि आप लोग वहाँ जाओ या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने सामने इसको शिफ्ट करवाता हूँ घर को। अब हुआ ये कि वो मज़दूरों को उन्होंने लिया। उन्होंने बोला कि मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा और ना मैं अकेला, सामान है घर का काफ़ी, तो मैं अकेला इतना वेट तो नहीं उठा सकता। उन्होंने कुछ मज़दूरों को लिया और वो सामान शिफ्ट करने गए। कुछ सामान तो ये ऐसा था कि उन्होंने रखवा दिया गाड़ी के अंदर। अब हुआ ये कि रखते रखते सामान, आपको पता है कि फ्लैट था, वो फ्लैट में टाइम लगता है, सीढ़ियों से उतारते उतारते उनको असर हो गए। अब असर के बाद ऐसा हुआ कि वो सामान जो था वो इतना भारी हो गया कि वो हिला भी नहीं पाए। अब एक टीवी की एलसीडी जो होती है, अब आपको पता पहले तो टीवी होता था, अब एलसीडी है, वो उनसे नहीं उठाई गई, वो दीवार में फिक्स थी, वो नहीं निकाल पा रहे, वो इतनी भारी हो गई। अब वो मजदूर हैं। अब हुआ ये कि मजदूरों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की। आपको पता है कि मजदूर होते हैं वो आपस में गालम गलोच भी कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं उठ रहा, वो नहीं उठ रहा। तो एक हथौड़ी आई मजदूर के ऊपर, उसके सर के ऊपर आगे लगी, वो वहीं पे खून खून हो गया। उसको जल्दी से वो गाड़ी में डाला, उसको वहाँ लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, वो चीज़ें हुई। फिर ये है कि फिर वो उन्होंने, फिर उनके हस्बैंड गए अपने तौर से कि भाई अब तो वहाँ जाके फंस गए उसके घर के अंदर, ना वो हमें सामान निकालने दे रहे हैं, ना वो हमें रहने दे रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने करना है तो आप सुबह फजर के बाद से सामान उठाना स्टार्ट करें और उनसे आप एक बुलंद आवाज़ में उनसे, अगर आप उनके, आपको हो सकता है कोई आपकी कोई ऐसी बात हो कि उनको कोई बुरी लगी हो या उनकी कोई जगह हो जिसमें उन्होंने मखसूस अपनी जगह करी हुई हो, उस जगह को आपने छेड़ा हो। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने गए पहले बुलंद आवाज़ में उनसे माजरत करी, उनको सलाम किया, माजरत करी, उनको कहा कि हम अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाएंगे, ना हम इस वाक़ये के कभी किसी से जिक्र करेंगे और ना ही कोई ऐसा मामला करेंगे, बराए मेहरबानी हमें जाने दें, हमें कोई जानी नुकसान ना पहुँचाएँ।
तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने फिर इजीली अपना सामान उठाया, कोशिश की कि असर से पहले पहले सारा उन्होंने मामला किया और उस घर को उन्होंने बंद करके वो आ गए। तो बाद में पता लगता है कि 6 महीने के बाद वहाँ पे एक और कोई फैमिली आई, सेम एक्सपीरियंस, उन्होंने इतनी तो डिटेल मुझे उस फैमिली की नहीं बताई, सेम एक्सपीरियंस जो है सेम उनके साथ गुजरा। अब हुआ ये है कि वो फ्लैट को ही उन्होंने बिल्कुल सील कर दिया है कि उस फ्लैट में अब कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हिस्ट्री तो बहुत सारी बताते हैं कि वहाँ पे कभी जेल थी या कोई भी थी। अब तो देखें जितने मुंह उतनी बातें, बट जो इनका अपना एक्सपीरियंस था ये बड़ा रियल उनका एक्सपीरियंस था। और अभी भी वो बताते बताते बड़ा डर के वे उन्होंने बताया कि ये बात शेयर करें कि अगर किसी घर में आप रहें, किसी घर में जाएँ, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ रहती हैं।